नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि नेचुरल, होल, रैशनल, इरैशनल ये सारे शब्द सुनकर सिर चकरा गया हो? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम नंबरों की इसी दुनिया के रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। बिल्कुल शुरू से एक-एक कदम बढ़ाएंगे ताकि हर चीज शीशे की तरह साफ हो जाए। हाँ, तो नेचुरल, होल, इंटिजर्स ये नाम सुनने में थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, है ना? पर सच कहूं तो ये उतने मुश्किल है नहीं। चलिए, आज इस पूरे नंबर सिस्टम को इसके सबसे बेसिक लेवल से, मतलब बिल्कुल जीरो से, फिर से समझते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम उन नंबरों से शुरू करेंगे जो सबसे बेसिक हैं। फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ी, नए नए नंबर कैसे बनते गए। हम इनके कुछ मज़ेदार गुणों को भी जानेंगे। फिर नंबरों के बीच की दुनिया में भी झांकेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक पूरी बड़ी तस्वीर देखेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। ये हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब वो नंबर जो हमारे लिए इतने सहज हैं कि हम रोज की जिंदगी में इनका इस्तेमाल करते हुए सोचते तक नहीं। और ये हैं नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृत संख्याएं। सीधी सी बात है, ये काउंटिंग नंबर्स हैं। जब भी कुछ काउंट करना होता है तो कहां से शुरू करते हैं? 1, 2, 3, है ना? और ये गिनती कभी खत्म नहीं होती, अनंत तक चलती है। बस यही है हमारे सफर का पहला पड़ाव। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ गिनने वाले नंबरों से दुनिया के सारे काम तो नहीं चल सकते थे। जैसे जैसे इंसानी दिमाग ने ज्यादा बड़ी, ज्यादा उलझी हुई समस्याओं के बारे में सोचना शुरू किया, तो उसे अपने नंबर्स के टूल बॉक्स को और बड़ा करना पड़ा। तो सवाल ये है कि नेचुरल नंबर्स में आखिर कमी क्या थी? जरा सोचिए, ये नंबर्स हमें बताते हैं कि कोई चीज कितनी है, पर अगर कोई चीज है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है, तो उसे कैसे दिखाएंगे? और बस इसी एक सवाल के जवाब में एक जबरदस्त आइडिया सामने आया, जीरो। और जैसे ही हमने नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में जीरो को शामिल किया, हमें मिल गया एक नया सेट, होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। अब हमारे पास सिर्फ गिनती के नंबर नहीं थे, बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट भी था, एक सेंटर। अब हमारी नंबर लाइन को एक ठिकाना मिल गया था, जीरो पर। अच्छा, तो अब हम जीरो से आगे तो जा सकते थे, पर एक सवाल और आया कि अगर आगे जा सकते हैं तो पीछे क्यों नहीं? और इसी क्यों ने जन्म दिया इंटीजर्स को, यानी पूर्णांकों को। मतलब अब हमारे पास जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स तो थे ही, साथ में उनके नेगेटिव भाई भी आ गए, -1, -2 और ऐसे ही आगे। बस अब हम कर्ज जैसी चीजों की या जीरो से भी कम तापमान की बात कर सकते थे। तो अब यहां एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न बनता है। देखिए, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर भी है ना? और हर होल नंबर एक इंटीजर भी है। ये तो ठीक है, पर क्या इसका उल्टा भी सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स में नहीं होते, और होल नंबर्स में जीरो होता है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबरों के अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब हम इन्हें इनके बर्ताव, इनके गुणों के हिसाब से बांट सकते हैं। और आप देखेंगे कि मैथ्स में ना कई चीजें हैं जोड़ियों में आती हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। तो सबसे पहली और सबसे आसान जोड़ी कौन सी है? अरे वही, इवन और ऑड नंबर्स, यानी सम और विषम संख्याएं। एकदम सिंपल है, जो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाए वो इवन, जैसे 2, 4, 6, और जो ना कटे वो ऑड, जैसे 1, 3, 5। अब अगली जोड़ी देखते हैं। एक तरफ हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी भाज्य संख्याएं। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो नंबर हैं जिनके 2 से ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं, मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे नंबर 4 को लीजिए, ये 1 से भी करता है, 2 से भी और 4 से भी। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हुए ना, बस इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। और कॉम्पोजिट के ठीक उलट हैं प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। ये नंबरों की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, समझ लीजिए एटम की तरह। इनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर 1 और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे 7 को ले लीजिए, वो या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से, और किसी से नहीं। बस इसीलिए 7 एक प्राइम नंबर है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन जरूरी फैक्ट है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? वो है 4। ये पहला ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर वो है 2। और 2 के बारे में एक और बहुत ही खास बात है
ये अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, है ना दिलचस्प? अच्छा, पर नंबर 1 का क्या? वो प्राइम है या कंपोजिट? असल में वो दोनों में से कुछ भी नहीं है। वो अपनी ही एक अलग लीग में है। क्यों? क्योंकि उसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद। प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए और कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा। नंबर 1 दोनों ही शर्तें पूरी नहीं करता, तो वो न प्राइम है न कंपोजिट। सच में एकदम यूनिक है। तो अब तक हम पूरी संख्याओं की बात कर रहे थे, 1, 2, 3, जैसे एक सीढ़ी से दूसरी पर कूद रहे हों। पर इन सीढ़ियों के बीच की जो खाली जगह है, उसका क्या? मतलब 2 नंबरों के बीच में क्या है? चलिए अब फ्रैक्शंस और डेसिमल्स की दुनिया में चलते हैं। यहां आते हैं रैशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याएं। इनका नाम ही रेशियो से बना है। मतलब कोई भी नंबर जिसे आप p/q यानी एक फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं, वो रैशनल है। जैसे आधा या -3/4 या 5 भी। हाँ, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। बस एक गोल्डन रूल याद रखना है, नीचे यानी q की जगह कभी भी 0 नहीं आ सकता। और अगर रैशनल हैं, तो फिर इरैशनल भी होंगे। ये हैं अपरिमेय संख्याएं। ये थोड़ी रहस्यमयी होती हैं। ये वो नंबर हैं जिन्हें आप किसी भी तरह एक सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जब आप इन्हें डेसिमल में लिखते हैं, तो ये बिना रुके, बिना किसी पैटर्न को दोहराए हमेशा के लिए चलते जाते हैं। पाई या फिर √2, ये सब इसी क्लब के मशहूर मेंबर हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग टुकड़े देखे हैं, उन सबको जोड़ने का वक्त आ गया है। अब देखते हैं कि ये सारे नंबर्स मिलकर वो एक बड़ी शानदार तस्वीर कैसे बनाते हैं, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो जब हम सारे रैशनल और सारे इरैशनल नंबर्स को एक ही बड़े थैले में डाल देते हैं, तो हमें मिलता है रियल नंबर्स का सेट, यानी वास्तविक संख्याएं। आप इसे ऐसे सोचिए कि एक नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सब रियल नंबर्स हैं। सीधी भाषा में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिस भी नंबर का इस्तेमाल करते हैं, वो एक रियल नंबर ही होता है। और जब लगता है कि बस कहानी खत्म, तो पता चलता है कि रियल नंबर लाइन के भी पार एक दुनिया है। ये दुनिया है इमेजिनरी नंबर्स की, यानी काल्पनिक संख्याओं की। ये एक ऐसे सवाल से पैदा हुए जो पहले नामुमकिन लगता था। किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? भले ही इनका नाम इमेजिनरी हो, पर इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। ये इंजीनियरिंग और क्वांटम फिजिक्स जैसी फील्ड्स में बहुत काम आते हैं। तो इस पूरे सफर के आखिर में आइए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। मैथ्स में हर नंबर टाइप के लिए एक सिंबल होता है। नेचुरल नंबर्स के लिए n, होल नंबर्स के लिए w, इंटीजर्स के लिए i, रैशनल के लिए q, इररैशनल के लिए q' और रियल नंबर्स के लिए r। ये याद रखने में काफ़ी काम आते हैं। तो आखिर में बस यही कहना है कि नंबर सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो आइडियाज़ का एक ऐसा ब्रह्मांड है जो लगातार फैल रहा है। आज हमने जितने भी तरह के नंबर देखें, वो सब इंसानी दिमाग की उपज हैं। हर नया नंबर एक ऐसी पहेली को सुलझाने के लिए बनाया गया जो उससे पहले वाले नंबर नहीं सुलझा सकते थे। और ये सिलसिला आज भी जारी है। हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की हमारी कभी ना खत्म होने वाली कोशिश का ये सबसे बड़ा सबूत है।